ओके, परफेक्ट। देखो, फर्स्टली हमारे पास आता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी ये है कि मैं एक रबर बैंड को लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं एक रबर बैंड को स्ट्रेच करता हूँ, ठीक है, और स्ट्रेच करके मैं उसे छोड़ देता हूँ। क्या हुआ जब मैंने उसे स्ट्रेच करके छोड़ा, तो क्या हुआ उस रबर बैंड को, वो दोबारा अपने ओरिजिनल साइज पे आ गया। ठीक है, बेसिकली अभी हम उसके ओरिजिनल साइज पाने की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें जब मैंने उसे स्ट्रेच किया तो क्या हुआ, उसका साइज चेंज हो गया, साइज में बड़ा हो गया, ठीक है, स्ट्रेच हो गया। ठीक है, सिमिलरली डिफॉर्मेशन किसी भी चीज के आप बेसिकली उसका साइज चेंज कर दो या उसका शेप चेंज कर दो, इट इज नोन एज डिफॉर्मेशन। ठीक है, मूविंग ऑन वी हैव समथिंग नोन एज एक्सटेंशन। नाउ व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन इज बेसिकली रबर बैंड की जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने रबर बैंड को खींच के छोड़ दिया। ठीक है, जब मैंने रबर बैंड को खींचा तो क्या हुआ, वो लंबा हो गया, स्ट्रेच हो गया। दैट स्ट्रेच इज नोन एज एक्सटेंशन। नाउ हियर्स द थिंग, लेट्स से ये मेरा रबर बैंड था, यहाँ से यहाँ तक इतना सा रबर बैंड था मेरे पास। ठीक है, इतना सा रबर बैंड था। जब मैंने उसे स्ट्रेच किया तो वो समझो, यहाँ से मैंने यहाँ से पिंच किया उसे और स्ट्रेच करके मैंने खींचा, तो अब वो वही रबर बैंड स्ट्रेच होकर यहाँ तक आ गया। अब वही रबर बैंड स्ट्रेच होकर यहाँ तक आ गया। ठीक है, इतना बड़ा हो गया। क्या हुआ इसमें, अगर मैं देखूं तो यहाँ तक तो ये ओरिजिनली इतना लंबा था। ठीक है, इतना लंबा तो ओरिजिनली था विदाउट एनी स्ट्रेच। ठीक है, अब तक मैंने स्ट्रेच नहीं किया था। जब मैंने स्ट्रेच किया तो इसका ये वाला साइज जो लंबा हुआ, ठीक है, दिस साइज इज नोन एज एक्सटेंशन। ठीक है, दिस दिस चेंज इन साइज इज नोन एज एक्सटेंशन। ये वाला जो पार्ट है ये तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, इससे तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो एग्जिस्ट कर रहा था ऑलरेडी। लेकिन जो मैंने से लंबा आगे फर्दर स्ट्रेच किया, ठीक है, तो मैं अगर इनिशियल लेंथ हटा दूं, जो मेरी पहले की लेंथ थी, अगर मैंने उसे हटा दिया तो मेरे पास जो बाकी बाकी का साइज बचा, जो स्ट्रेच आया, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन। ठीक है, किसी भी चीज की आपको एक्सटेंशन निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, उसकी फाइनल लेंथ कौन सी है उसकी, फाइनल लेंथ ये वाली है, ये पूरी लेंथ फाइनल है। ठीक है, माइनस इनिशियल लेंथ कौन सी थी, यहाँ तक की इनिशियल लेंथ थी। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये पार्ट मिलेगा। ठीक है, मूविंग ऑन, हमारे पास इस चैप्टर में एक आता है हुक्स भाई का लॉ। हुक्स भाई ने फरमाया कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सर कुछ समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं यार, इसे मैं जरा अपना कैमरा ऑन करूं। बाय सो, ठीक है, गिव मी अ सेकंड। हाँ, ये क्या हो गया? गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं जरा एक चीज सेट कर रहा हूँ। बैक बैक टू द टॉपिक, हमारे पास हुक्स लॉ कहता है कि भाई द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन। मतलब ये है कि लेट्स से आई हैव दिस रबर बैंड, ठीक है, दिस रबर बैंड, इसकी ओरिजिनल लेंथ ये है। नाउ अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ा हूँ, अब ये मेरा हुक है और ये मेरी फोर्स है, इस हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जितनी फोर्स इस पर फोर्स बढ़ाता रहूंगा इसकी एक्सटेंशन बढ़ती रहेगी। ठीक है, देखो मैंने यहाँ से फोर्स बढ़ाई, दोनों तरफ से फोर्स बढ़ाई, जैसे जैसे मैंने इसकी फोर्स बढ़ाई इसकी एक्सटेंशन भी बढ़ती चली गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया कि भाई जितनी हम फोर्स बढ़ाएंगे उतनी ही उसकी एक्सटेंशन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हुक्स लॉ ने ये बात फरमाई ना। वी आर गोइंग लुक एट एन एग्जांपल ताकि हमें थोड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। लेट्स से दिस इज अ स्प्रिंग, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, एंड दिस इज द ओरिजिनल साइज ऑफ द स्प्रिंग विदाउट एनी एक्सटेंशन, अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, अब मैंने इस पर फोर्स लगाई। ठीक है, जब मैंने फोर्स लगाई तो स्प्रिंग क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया, ये स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन कौन सी है, सिर्फ जो ओरिजिनल लेंथ के बाद जितनी स्ट्रेच हुआ है वो एक्सटेंशन हमारी है ना। तो यहाँ पे सिमिलरली फोर्स में हमारे पास जो हमने एक्सटेंशन दी, ये वाला साइज जो था, ये इसकी एक्सटेंशन थी विदाउट द फोर्स। और देखो अब मैंने फोर्स बढ़ा दी अपनी, यहाँ पे सपोजिटली लेट से मेरे पास 20 न्यूटन थी, ठीक है, 20 न्यूटन पे इतनी एक्सटेंशन आई। जब मैंने वो फोर्स 40 न्यूटन कर दी तो एक्सटेंशन भी बढ़ गई, देख रहे हो, एक्सटेंशन भी डबल हो गई। तो जितनी फोर्स बढ़ाऊंगा उतनी ही एक्सटेंशन बढ़ेगी। लेकिन हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की एक चीज देखी है बार बार, हमेशा उसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब हम वो पढ़ रहे थे, एफ नेट का पढ़ रहे थे, एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहां पे मास कांस्टेंट था, मास चेंज नहीं हो रहा था। एक्सेलरेशन चेंज हो रही थी कभी, मतलब कभी एक्सेलरेशन बढ़ रही थी, फोर्स बढ़ रही थी, ठीक है, लेकिन मास कांस्टेंट था। सिमिलरली हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है
फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। के क्या है यहाँ पे, के यहाँ पे कांस्टेंट है, स्प्रिंग का कांस्टेंट। यानी स्प्रिंग का कोई एक कांस्टेंट होगा जिसके जिसके लिहाज से बढ़ेगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेट्स से मेरे पास, मैं ऐसे फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि भाई इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आफ्टर द एक्सटेंशन इस पूरे की लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पे मैंने फोर्स लगाई आपका 2 न्यूटन की, ठीक है। 2 न्यूटन की मैंने इस पे फोर्स लगाई। आप मुझे बताओ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैंने क्या, फोर्स 2 न्यूटन की थी, स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे नहीं पता के, और यहाँ पे एक्स एक्सटेंशन की बात है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ तो ये कितना होगा, 2 - 6 होगा, यानी 4 होगा। समझ आ रही है, 4 क्यों होगा, क्योंकि एक्सटेंशन फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ 2/4 हो गया, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 जार, तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है 0.5। अब ये 0.5 की जो कांस्टेंट है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये पूरे पूरे स्प्रिंग, अगर इस स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ तो उसमें यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा, ठीक है। और अगर मुझे देखो यहाँ पे, अब मेरे पास अगर मैं इसे चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब इनवर्स प्रोपोर्शनल किया मैंने से, यानी के को ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। के को सब्जेक्ट बना लिया, एक्स को इधर भेज दिया मैंने। तो क्या हुआ, अगर मुझे के को ढूंढना है, अब यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्सटेंशन में इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। यानी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा तो एक्सटेंशन कम होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ने का मतलब क्या है, कि स्प्रिंग की हार्डनेस बढ़ेगी, ठीक है। पहले अगर मैं इस इस रबर बैंड की एक्सटेंशन क्या होगी, बहुत, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा बहुत कम होगा इसका, ठीक है। वैसे इतना अच्छा खासा खींच सकता हूँ, ठीक है। इस रबर बैंड का अच्छा खासा खींच सकता हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों में से किसी ने कार के जंप्स वगैरह देखे हो, तो उसके अंदर क्या होता है, वो बहुत हार्ड होता है, मैं उसे हाथ से नहीं खींच सकता। तो क्या वजह है उसकी, उसकी एक्सटेंशन, उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ न्यूटन में होगा। तो मैं उसे अपनी फोर्स से नहीं खींच सकता जब तक मेरी फोर्स बहुत ज्यादा ना हो। और उसकी एक्सटेंशन भी कम है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन भी साथ साथ कम है। तो हमने देखा कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर ज्यादा एक्सटेंशन है तो मतलब हार्ड है वो चीज, ठीक है। अगर कम एक्सटेंशन है उसकी, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट कम है उसका, तो सॉफ्ट स्प्रिंग है, ठीक है। सॉफ्ट स्प्रिंग की सबसे अच्छी एग्जांपल बताऊं क्या है, आई होप आई हैव समथिंग इन दिस, या परफेक्ट, दिस दिस थिंग, ये एक स्प्रिंग है मेरे पास, ठीक है, दिख रहा है, आई होप दिख रहा हो। इसकी एक्सटेंशन बहुत कम होगी, इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बहुत कम होगा, ठीक है। इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम होगा, देखो मैं इसे आराम से मैं एक एक इस पे स्ट्रेच कर सकता हूँ, ठीक है, स्ट्रेच और कम कर सकता हूँ। तो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम है, इसलिए सॉफ्ट स्प्रिंग है, ठीक है ना। मूविंग ऑन, हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो हमारे पास क्या आता है, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, ठीक है। कितनी फोर्स लग रही है, कितने एक्सटेंशन पे लग रही है, ठीक है, कितने यूनिट पर यूनिट का मैंने आप लोग अब तक बहुत बार मतलब समझा दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मेरे पास एक एक एक्सटेंशन पे कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, 1 एक्सटेंशन पे। मूविंग ऑन, हमारे पास लेट से डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की बात करना है। तो अभी मेरे पास 0 न्यूटन फोर्स है, यानी अभी मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई हुई स्प्रिंग पे। स्प्रिंग की ओरिजिनल कोई ना कोई तो लेंथ होगी ना, अगर इसकी एग्जांपल लूं तो अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लगाई हुई, ऐसे ही पकड़ा हुआ है। तो इसकी एक अभी भी लेंथ होगी, ठीक है, कुछ भी लेंथ हो, इसकी एक लेंथ होगी। तो हमारे पास सिमिलरली यहाँ पे लेंथ तो है, लेकिन अभी एक्सटेंशन 0 है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने इस पे फोर्स बढ़ाई, ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर्स बढ़ाई मैंने, फोर्स बढ़ाई तो लेंथ भी बढ़ गई, ये लेंथ भी बढ़ी, और एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर की, मतलब ओरिजिनल लेंथ 10 थी और 5 वो फर्दर एक्सीड हुआ, तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो 5 की एक्सटेंशन आएगी मेरे पास, ठीक है। जब मैंने फोर्स को 8 किया तो ये 10 हो गई। अब देखो यहाँ पे बात देखो, ये डबल हो रही है, यानी 4 के फैक्टर से बढ़ रही है। यहाँ +4 आ रहा है, यहाँ +4 आ रहा है, यहाँ +4 आ रहा है, और यहाँ पे +5 आ रहा है, यहाँ भी +5 आ रहा है। तो ये एक ही उससे बढ़ती जा रही है, जितनी फोर्स बढ़ रही है उतनी ही एक्सटेंशन भी बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है, जो भी इसका फैक्टर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी। एक्सटेंशन कैसे निकाली हमने, कि हमारी 10 की एक्सटेंशन ऑलरेडी थी विदाउट एनी फोर्स, ठीक है। जब मुझे एक्सटेंशन निकालनी थी तो मैंने फाइनल माइनस ओरिजिनल लेंथ को, यानी अगर लेट से एक्सटेंशन के बाद वो स्प्रिंग कितना बड़ा हो गया, ठीक है। अब मेरी जो लेंथ थी वो हो गई 15, ठीक है। तो और मुझे सिर्फ एक्सटेंशन ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट एक्सटेंशन का निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, 15 - 10 करूंगा तो मुझे पता चलेगा ये वाला पार्ट सिर्फ 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर का है, ठीक है, जो भी। अच्छा, अब हमारे पास दो ग्राफ्स आते हैं, ठीक है। ग्राफ्स को आपने बहुत गौर से देखना है। सबसे पहले तो एक बात समझो कि ग्राफ का मतलब क्या है। मैं एक एक्स्ट्रा पेज निकालता हूँ,
ठीक है। सबसे पहले तो आप एक ग्राफ देखो इसको, कि अगर हमारे पास ग्राफ है ऐसे, ये ग्राफ है, यहाँ पे मेरे पास फोर्स है और यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। अब अगर मैं देखूं और मैंने इस पे एक लाइन बना दी, सबसे पहले मुझे जरा चैट पे बताओ कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी जल्दी मुझे चैट पे बताओ ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है। जरमीन, हफ्सा, माहीन, एवरीवन, सानिया, सब एक्टिव रहो। मुझे चैट पे बताओ कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअली यू नो व्हाट, अपने माइक्स ऑन ऑन कर लो। वेरी गुड मनाल। ठीक है, अब एक बात देखो, ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ पे एक बड़े मजे की बात सुनो। सबसे पहले y2 - y1 का मतलब क्या है, कि फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो आप कुछ, तो मतलब चेंज इन y, मतलब y का क्या चेंज है, y का क्या चेंज है, अपॉन x का क्या चेंज है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल x हो रहा है, ठीक है, अपॉन x। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ में बताओ सबसे पहले कि मेरा जो y क्या है, y मेरा f है, ठीक है, चेंज इन f, अपॉन x क्या है मेरा, x क्या है मेरा, एक्सटेंशन है मेरा, ठीक है, तो चेंज इन f, चेंज इन x, ठीक है। अब अगर हम देखो तो ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्रेडियंट, ये हमारा कांस्टेंट का फॉर्मूला है, किसी चीज से कांस्टेंट निकालना, अभी हमने ऊपर देखा। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और अभी आप लोगों को हो सकता है समझ ना आ रही है बात, थोड़ा सा और समझाऊंगा तो समझोगे। देखो, अगर मैं इसे ग्राफ को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सटेंशन डाल देता हूँ और यहाँ फोर्स डाल देता हूँ, और अब देखो, अब मैं ग्राफ का कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ उसका। तो मेरे पास ग्रेडियंट यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ x है, और यहाँ पे f है, यहाँ f है, f x अपॉन f, ठीक है। अब अगर आप इस इंग्रेडिएंट्स को देखते हो, ऊपर आओ जरा, इधर आओ, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला था f इज इक्वल्स टू के एक्स का, ठीक है, f इज इक्वल्स टू के एक्स। अगर मैंने कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाया और x को ऐसे भेज दिया, यानी ये फॉर्मूला था मेरा, f इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स, ठीक है, ओ सॉरी, के एक्स। और अगर मुझे के को सब्जेक्ट बनाना था तो मैंने एक्स को उधर भेजा और एक्स कर दिया, ठीक है, अब यहाँ से एक्स हट गया। अब मुझे बताओ, क्या मुझे इससे स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। और ये हुआ क्या है, बेसिकली मैंने ग्रेडियंट लिया है इस लाइन का, इस लाइन का मैंने ग्रेडियंट लिया है, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है कि भाई जब हमारे पास फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बने, जब फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बने तो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है। हमें पता चलेगा स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, एफ इज इक्वल टू के एक्स में जो के की वैल्यू है हमें वो ग्राफ के ग्रेडियंट से मिलेगी, ठीक है। अब अब देखो, यहाँ पे एक और बात आती है, ग्राफ्स को भी समझने की कोशिश करो, बहुत और समझो। लेट्स से मेरे पास यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ भी, चलो यहाँ 10 होगा, यहाँ यहाँ 12 ले लो, यहाँ 14 ले लो, यहाँ 16 ले लो, और यहाँ 18 ले लो। अब देखो यहाँ पे दो ग्राफ्स है मेरे पास, आप ग्राफ को समझने की कोशिश करो, ग्राफ को समझो। सबसे पहले मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ, B1 की, ठीक है। इस ग्राफ को देखो, इस पे जब 1 न्यूटन की एक्सटेंशन लगी, 1 न्यूटन की जब फोर्स लगी, तो उसके अंदर एक्सटेंशन 14 की आ गई, यानी 4 की एक्सटेंशन आ रही है, +4 की एक्सटेंशन आ रही है। मैंने ग्राफ 10 से इसलिए स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्प्रिंग का कोई ना कोई साइज तो होगा ना, स्प्रिंग का अपना कोई ना कोई साइज होगा, है ना। तो स्प्रिंग जीरो तो होगा नहीं, स्प्रिंग कोई ना कोई उसका साइज होगा, तो उससे आगे का जो है वो एक्सटेंशन की बात हो रही है। तो देखो 1 न्यूटन पे B1 पे +4 का आ रहा है साइज, ठीक है, +4 की एक्सटेंशन आ रही है। अगर मैंने साइज बढ़ाया, फोर्स बढ़ाई, तो उसमें एक्सटेंशन भी ज्यादा हो गई, यहाँ 17 आ रही होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, मैं अगर A1 को देखूं तो मैंने 1 न्यूटन की लगाई तो उस पर एक्सटेंशन बहुत थोड़ी सी आई, मैंने 2 पे लगाई तो उस पर एक्सटेंशन और थोड़ी सी आई। जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहा हूँ, एक्सटेंशन तो बढ़ रही है, लेकिन देखो एक्सटेंशन कम बढ़ रही है कंपेयर टू बी। बताओ इसका क्या रीजन होगा। जल्दी समझ चैट पे बताओ इसका क्या रीजन होगा।
द कांस्टेंट इज हायर एग्जैक्टली। और इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो ग्राफ, यहाँ पे जो स्प्रिंग है बहुत हार्डर है कंपेयर टू दिस। ये एक बहुत हार्ड स्प्रिंग है, इसमें मैं फोर्स जितनी ज्यादा लगा रहा हूँ उसमें एक्सटेंशन कम है। लेकिन जो ग्राफ बी है उसके अंदर मैं फोर्स सेम लगा रहा हूँ लेकिन उसके अंदर एक्सटेंशन बहुत ज्यादा आ रही है। देखो दोनों के अंदर फोर्स सेम है। यहाँ पे फोर्स लगाई तो इस पे 11 की एक्सटेंशन आई। लेकिन अगर 1 न्यूटन की फोर्स मैंने इस पे लगाई तो इस पे +4 की एक्सटेंशन आ रही है ना। तो क्या समझ आ रहा है इससे हमें कि भाई इसका कांस्टेंट हायर होगा, इसका कांस्टेंट कम होगा। तो ग्राफ जितना स्टीपर जा रहा है हमारा, उतना हमारे हार्ड स्प्रिंग और उतना उसका ज्यादा कांस्टेंट है। ठीक है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा है। ठीक है। अगर हम दूसरे ग्राफ पे आते हैं जिसमें यहाँ पे फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ था, अब यहाँ एक्सटेंशन और फोर्स का ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो ग्रेडियंट लेंगे वो फिर रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/m। 1/m। m क्या होता है? m ग्रेडियंट होता है। ठीक है। क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, अगर मैं ऐसे करता हूँ, F = kx। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है? x/f है ना। चेंज इन x अपॉन चेंज इन f। ठीक है, चेंज इन f। उससे क्या मिल रहा है मुझे? उससे मुझे k नहीं मिल रहा, मुझे 1/k मिल रहा है। k का उल्टा मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे k का f/x था। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे ग्राफ्स उल्टा हो गया तो k का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्सटेंशन और फोर्स का ग्राफ बना हुआ हो तो हमें पता चलेगा कि भाई जो इसका ग्रेडियंट है वो उल्टा है, यानी 1/m है ना। थोड़ा सा रिलीव लो कि भाई हमारे पास इस टाइप का ग्राफ बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। कभी ना कभी कोई 5-6 साल में आपको इस टाइप का कोई ग्राफ मिल जाए। लेकिन जितने मैंने पास्ट पेपर सॉल्व किए थे, मैंने इसका शायद कोई मुश्किल से कोई ग्राफ देखा हो। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एनफ। इस ये वाला ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि सिंस द ग्रेडियंट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x एंड y इज इक्वल टू x, यानी एक्सटेंशन वाला x है यहाँ पे, एंड x इज इक्वल टू फोर्स, x पे फोर्स है, सो इट विल बिकम x अपॉन f। एंड द ओरिजिनल फॉर्मूला इज f इज इक्वल टू kx, सो 1/k इज इक्वल टू x अपॉन f। ये आपको इतना ज्यादा नहीं करना, हाँ ये जरूर समझ लो। अगर इस वाले ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी पूछना। ठीक है, मूविंग ऑन। हमारे पास फिर एक ग्राफ आता है, बेसिकली समझो, वो ग्राफ था एक्सटेंशन का। ठीक है, ये वाला ग्राफ है एक्सटेंशन का। अब यहाँ पे ग्राफ बन रहा है हमारे पास लेंथ का। अब देखो एक्सटेंशन और लेंथ में फर्क क्या है? दोनों हैं तो दोनों लेंथ ही। ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन में ये है कि अगर मेरे पास पहले ये साइज था और फिर साइज ये हो गया, तो बेसिकली जो ये वाला साइज होगा, एक सेकेंड, पहले मेरे पास ये साइज था एक रबर बैंड का, और फिर उसमें ये एक्सटेंशन आ गई। तो जो ये वाला साइज है ये मेरे पास एक्सटेंशन है। तो जब ग्राफ बनाते हैं तो हम ग्राफ को बिल्कुल यहाँ से शुरू करते हैं, जीरो से, क्योंकि एक्सटेंशन तो जीरो से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। जब लेंथ की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा ग्राफ यूजुअली हमेशा कुछ आगे से स्टार्ट होगा, 0 1 2 से फर्दर स्टार्ट होगा। देखो ये बिल्कुल 0 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग की ओरिजिनल कोई ना कोई लेंथ होगी ना। ये रबर बैंड ले लो, ये स्प्रिंग ले लो, इस स्प्रिंग पे अभी कोई फोर्स नहीं लगी हुई, तो इस पे कोई ना कोई ओरिजिनल लेंथ होगी इसकी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ है बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंशन भी साथ, यहाँ पे लेंथ भी साथ है। तो जब भी हम इससे अगर कांस्टेंट निकालना होगा, मुझे यहाँ कांस्टेंट निकालना है, तो पहले मुझे लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, एक्सटेंशन लूंगा, फिर लगाऊंगा फोर्स इज इक्वल टू के एक्स ना। हमारे पास एक थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी समझने के लिए ना, देखो अभी तक हमारे पास फॉर्मूला चल रहा था F = kx का। ठीक है, जिसमें हमारे पास फोर्स बढ़ी तो एक्सटेंशन भी बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे एक कांस्टेंट के हिसाब से चल रही है, कांस्टेंट के हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन हर स्प्रिंग पे एक ऐसा टाइम आता है जब उससे फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बेसिकली हुक्स लॉ को ओबे करना छोड़ देता है। मतलब वो डिफॉर्म हो जाता है उसके बाद आके। देखो यहाँ पे अभी तक ग्राफ सेम चल रहा था, मतलब अगर इतनी फोर्स लग रही है तो इतनी एक्सटेंशन आ रही है, इतनी फोर्स लग रही है तो इतनी एक्सटेंशन आ रही है। एक्सटेंशन का फैक्टर सेम आ रहा है। ठीक है यार, एक मिनट, वीडियो ऑटो फ्रेम पे हो गया। हम्म, सही है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे अगर फोर्स और ये एक एक हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, दोनों एक हिसाब से चल रहे हैं, देखो सेम डिफरेंस आ रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है फोर्स लगे और एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो जाए। देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आया, फोर्स लगे और एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो गई। आपने क्या ढूंढना, आपके पास अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस टाइप का ग्राफ दे देते हैं,
और पूछते हैं कि बताओ, ये एमसीक्यू में आता है, ऐसा होगा यहाँ पे ए लिखा होगा, यहाँ बी लिखा होगा, यहाँ सी लिखा होगा, यहाँ डी लिखा होगा। पूछेंगे कि बताओ कि इसमें से कौन सी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपना स्केल यहाँ रखना है इस ग्राफ के ऊपर, और देखना है किस पॉइंट पे ग्राफ टर्न हो रहा है। जिस पॉइंट पे ग्राफ टर्न हो रहा है वो आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अभी समझेंगे हम इस स्प्रिंग से। ये छोटा सा स्प्रिंग क्लियर दिख रहा है? देखो, ये वाला एक स्प्रिंग है, ठीक है, आई होप दिख रहा हूँ। मैंने इसे फोर्स लगानी शुरू की, फोर्स लगाई 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 लगाई, एक टाइम पे आके अब देखो डिफॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया, अब ये डिफॉर्म हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली इसने एक टाइम तक तो इसने हुक्स लॉ ओबे किया कि मैं फोर्स लगाता रहा तो वो बढ़ता रहा उस एक्सटेंशन को। लेकिन एक टाइम पे जब मेरी फोर्स बहुत ज्यादा हो गई तो उसने वो डिफॉर्म हो गया, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से हट गया। ठीक है, सो दिस इज नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का पता कैसे चलता है? हमारे पास जब भी बात करते हैं कि हमारे पास दो रूल्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हैं, हमें समझने के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, अक्सर आपके पास फोर्स का ग्राफ आ सकता है, आपके पास जब करंट का ग्राफ पढ़ोगे तो ओम्स लॉ में ग्राफ आता है। आपसे अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि बताओ हमें कैसे पता चल रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमें दो बातें लिखनी होती हैं। एक तो कि ग्राफ की लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो, यानी 0,0 से, 0,0 से ग्राफ की लाइन पास कर रही हो। दूसरा, लाइन मस्ट बी स्ट्रेट, लाइन सीधी हो बिल्कुल, लाइन ऐसे टेढ़ी ना आ रही हो, लाइन बिल्कुल सीधी हो। जब तक वो सीधी चल रही है तब तक वो कांस्टेंट है, तब तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जहां लाइन टेढ़ी हो गई वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म हो गया। देखो ना यहाँ पे, यहाँ मैंने फोर्स बहुत ज्यादा लगाई और एक्सटेंशन बहुत कम आई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोर्स जितनी लगाई उतनी एक्सटेंशन आ रही है। ठीक है, द पॉइंट वेयर द लाइन बेंड्स इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, आप देखो, ये बात याद रखना कि हमारी जब भी जो लाइन का साइज है वो हमेशा ना एक्स की तरफ मुड़ेगा, यानी लेंथ की तरफ मुड़ेगा। यहाँ पे एक्सटेंशन है तो यहाँ इस तरफ मुड़ रहा है। अगर मेरे पास ये अलग ग्राफ है एक्सटेंशन और फोर्स का, तो ये इस तरफ ऊपर की तरफ मुड़ेगा क्योंकि एक्सटेंशन यहाँ पे है। ठीक है, ये बात समझना जरूरी है। मूविंग ऑन, ग्राफ विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड एक्सटेंशन और लेंथ, ये वाली बात बता दी। नाउ, अच्छा यहाँ तक हमारा यही, अरे यार मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस नहीं डाले। चलो एक काम करता हूँ, तुम लोग क्वेश्चंस देता हूँ, अटेम्प्ट करो। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक ओरिजिनल स्प्रिंग था। ठीक है, दिस वाज एन ओरिजिनल स्प्रिंग। ठीक है, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी। मैंने जब इससे 15 न्यूटन का वेट लगाया तो इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर हो गई। मुझे जरा स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल के दिखाओ इसका। अच्छा, आपसे 2 मिनट रुको, मैं जरा एक क्वेश्चन करूँ फिर समझाता हूँ। ये वाला दोबारा मुझे जरा इसका निकाल के दिखाओ कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। आपको फोर्स मिली हुई है, आपको एक्सटेंशन मिली हुई है, आपको के ढूंढना है। ठीक है, जल्दी से। अल्लाह। तो एक्सटेंशन क्या है? हमारी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 10 तक ऑलरेडी साइज था इसका, तो एक्सटेंशन इसकी ये वाली थी, एक्सटेंशन इसकी 15 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, एक्सटेंशन इसकी कितनी थी? 15 सेंटीमीटर की। यहाँ पे एक्स एक्सटेंशन के स्टैंड करते हैं, लेंथ के लिए स्टैंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें हमेशा ओरिजिनल लेंथ को माइनस करना होगा इनिशियल लेंथ से, फाइनल लेंथ से। ठीक है, अब फोर्स मेरी 15 न्यूटन की थी, मेरी एक्सटेंशन भी 15 न्यूटन की थी, स्प्रिंग कांस्टेंट मेरा 1 आ गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके क्वेश्चन बस यही होते हैं, इससे ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन होते नहीं है इसके। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। मूविंग ऑन, अब